हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ अपने यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उनका आंसर देख लेते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया था मेरे पास। इन्होंने कहा है कि सर, आई क्लियर्ड नीट यूजी दिस टाइम आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट। इन्होंने मतलब अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद नीट यूजी क्लियर किया है और इन्हें कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में मिल जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं, सर आई हैव अ एम ऑफ स्टडिंग ग्रेटली एंड वांट टू बी अ टॉप क्रीमी लेयर इन टर्म ऑफ स्किल इन डॉक्टर कम्युनिटी। देखिए, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये बोलना इनका बोलना है कि इनका सेकंड अटैम्प्ट था। सेकंड अटैम्प्ट में इन्होंने नीट क्लियर कर लिया और इन्हें इस बार यूपी के अंदर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट अब इनकी दिक्कत क्या है कि ये कुछ अपने सोर्सेज से या यूट्यूबर्स जो हैं, कुछ डॉक्टर जो यूट्यूब पर आजकल एक्टिवेट हैं, उनके ज़रिए इन्हें पता लगा है कि 28 से 30 साल की उम्र तक, जब तक ये पीजी करेंगे, करके पास होंगे, ये केवल 2 लाख पर मंथ ही कमा पाएंगे। पर इनका जो सपना है वो है कि 32 साल की एज से पहले ये 5 से 7 लाख रुपए कमा लें और ये एक बहुत स्किल्ड डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। तो देखिए, मेरी एडवाइस जो इस तरीके की जो सोच रखते हैं बच्चे, उनसे यह है कि अगर आपके लिए पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है और अगर आपका मानना है कि इंजीनियरिंग में बहुत पैसा है या किसी भी और फील्ड में पैसा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग एमबीबीएस लेते ही क्यों हैं। है ना, आपको एमबीबीएस लेनी ही नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का ज्ञान तो आपको एमबीबीएस का एग्ज़ाम देने से पहले ही आ गया होगा। इवन जब आप 10th में आते हैं तभी डिसाइड कर लो भाई आपको क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस के अलावा किसी और ब्रांच में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ऑब्वियस, और आपको पैसे से ही मतलब है, तो आप उसी ब्रांच में जाओ। और अब ऐसे बच्चों को मैं ये एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपने एमबीबीएस ज्वाइन कर ली है तो आप प्लीज़ अब पैसे के बारे में मत सोचिए। ठीक है, अब आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अगर अब आप पैसे के बारे में सोचेंगे ना, तो आप अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे। और अगर आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी और आप एक अच्छे से जो एमबीबीएस की नॉलेज है उसको गेन नहीं कर पाओगे और एक अच्छे डॉक्टर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में सारा टाइम वो पैसा ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो जो लोग एमबीबीएस में नहीं आए हैं, 9th 10th में हैं, अगर उनका दिमाग अगर ये बोलता है कि इंजीनियरिंग में पैसा है तो उसमें जाओ। भाई बेटर है ना कि देखो, अगर आप लोग किसी और फील्ड में जाओगे, इंजीनियरिंग में, चार्टर्ड अकाउंट में, आईएएस बन जाओगे, तो जो बाकी के जो बच्चे कम से कम जिनको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है वो तो एमबीबीएस में आ पाएंगे ना। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपने इंटरेस्ट को लेकर एमबीबीएस में आना चाहते हैं और वो आपकी वजह से एमबीबीएस में नहीं आ पा रहे हैं, तो बेसिकली उनको आने दो, है ना। तो एमबीबीएस में मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि एमबीबीएस करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होना चाहिए इंटरेस्ट। इवन मैं तो काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ कि इंटरेस्ट, आपको जो भी करना है ना, किसी भी ब्रांच में जाना है, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी भी ब्रांच में जाना है, आपको उस ब्रांच में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लो, ऐसे लोग जिन्होंने अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुना है उन्होंने हमेशा ही बहुत अच्छा किया है और मनी तो उनके लिए कभी कोई चीज़ रह ही नहीं गया। चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों। देखिए, हर फील्ड के अंदर टॉप पे कुछ लोग हमेशा रहते हैं और वो वही लोग होते हैं जिनको अपने फील्ड से प्यार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर, देयर आर नो वैकेंसीज इन माई स्टेट एज ऑफ नाउ, शुड आई ट्राई इन दिल्ली? वट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एज नॉन अकेड जे आर फ्रॉम अनदर स्टेट? आई नीड अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इनका बोलना है कि इन्हें अपने स्टेट में जॉब नहीं मिल पा रही है, तो क्या ये दिल्ली के लिए ट्राई करें? देखिए, चाहे आप दिल्ली के रहने वाले हों, चाहे आप रहने वाले हों किसी और स्टेट के, तो दिल्ली में आपको जीआरशिप मिलने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, पर मैंने अपनी जीआरशिप दिल्ली से की। दिल्ली में हाँ एक चीज़ है कि जो ओबीसी कैटेगरी की जो सीट होती हैं उनमें ओबीसी का रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है जो दिल्ली के रहने वाले होते हैं। अदरवाइज़ एससी एसटी हो गए, चाहे जनरल हो गए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आपको अपनी स्टेट में नहीं मिल रही है तो आप दिल्ली में ट्राई करो, अगल बगल के स्टेट में ट्राई करो। अगर आप मेहनत करके ट्राई करोगे तो होपफुली आपको मिल ही जाएगी। पैथोलॉजी में डिप्लोमा होता है क्या? देखिए, इसका मुझे पता करना पड़ेगा। पहले तो शायद डिप्लोमा होता था जो 2 साल का होता था, पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो एनएमसी है, उन्होंने काफ़ी सारी डिप्लोमा की जो ब्रांचेज हैं ना उनको ख़त्म कर दिया है। सर, इंडिया में कितनी सैलरी होगी अब 2025 में? तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो एमबीबीएस की जो सैलरी होती है हर स्टेट में अलग अलग होती है। जैसे कि जहाँ मैं दिल्ली की बात करूँ, तो दिल्ली में जो एमबीबीएस की सैलरी है वो आपके जो अकाउंट में आती है ना, 1,10,000 से लेके 1,20,000 तक के आसपास आती है। वहीं अगर यूपी में बोलूँ तो उससे थोड़ी कम आएगी, बिहार में थोड़ी कम आएगी। तो हर स्टेट का अपना एमबीबीएस का जो सैलरी है ना वो अलग अलग है।
कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में मैंने सुना 40 या 50 हज़ार ही है, तो वो हर जगह कम कम है, मतलब सॉरी अलग अलग है, ठीक है। पर हाँ ये मुझे पता है दिल्ली में काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। सर मैनेजमेंट कोटा फ़ी क्या होता है कि मैनेजमेंट कोटा फ़ी वो होता है जो कि जो बच्चे प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज उठाते हैं ना वहाँ जो फ़ी जाती है, और ये फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी मतलब 25 से 35 लाख पर ईयर, इस तरीके से ये फ़ी होती है। मतलब टोटल जो एमबीबीएस पड़ती है 1 से 1.5 करोड़ में पड़ती है। सर यूपी में प्राइवेट कॉलेज की फ़ी हाइक हुई है, तो आप सजेस्ट करिए कि क्या लोन लेना सही है। देखिए इस पे मैंने एक अपना सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि एमबीबीएस के लिए लोन लेना सही है या गलत है। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं आपके पेरेंट्स के पास या कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप एमबीबीएस करिए, लोन मतलब कि आप पेड सीट पे जाके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। बट सपोज़ करो कि आपके पास आपके पेरेंट्स के पास कोई बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज नहीं है, और वो अपना बहुत ज़्यादा खींच तान करके अगर आपको एमबीबीएस करवाते हैं, तो आप हमेशा एक स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव है आपकी ज़िंदगी में, तो मैं ये करने के लिए मना करूँगा। बट हाँ, कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोन लेते हैं, उनके पेरेंट्स उतने अमीर भी नहीं होते, पर बच्चे बड़े लगन से पढ़ते हैं एमबीबीएस के अंदर, और उन्होंने बड़ी आसानी से 2-3 साल के अंदर ही अपना सारा का सारा लोन ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लगता है कि आपको एमबीबीएस करनी ही है, फिर तो बात ही अलग हो जाती है। बट अगर आप डाउटफुल हो कि आपको मेडिकल साइंस में आना है कि नहीं आना, या इंजीनियरिंग में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्या करना है, तब आप अपनी जो फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी ध्यान दीजिए। सर एक जनरल फिजिशियन को कितने आवर काम करना पड़ता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और टाइमिंग क्या होती है? देखिए जो जनरल फिजिशियन होता है, एमडी एमएस जो भी जनरल सर्जन हो, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ तो ड्यूटी आवर फिक्स होती है 9 to 4 या 9 to 5 इस तरीके से रहती है। हाँ ये होता है कि कभी कभी लोग 9 to 2 में फ्री हो जाते हैं, फिर अपना 2 से 4 कुछ और काम कर लिया या फ्री इधर उधर हुआ है, फिर अटेंडेंस आके लगा देते हैं। बट जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे मतलब मैंने अक्सर देखा कि 9 to 1 या 9 to 2 ही रहते हैं, उसके बाद वो लोग जनरली फ्री ही हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो मोटा मोटा बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 to 5 या 9 to 4, और स्टेट गवर्नमेंट में 9 to 1 या 9 to 2 इस तरीके से ड्यूटी आवर्स होते हैं। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार इमरजेंसी पड़ती है। सर इन फ्यूचर डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्या? देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है कि अभी तो मुझे नहीं देर लगता है कि देखिए मैं अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन जो मुझे लगती है उसमें ये कि डॉक्टर्स को जॉब में प्रॉब्लम प्लेस को लेके है, कि सभी को दिल्ली में जॉब नहीं मिलेगी, सभी को बेंगलोर में जॉब नहीं मिलेगी, सभी को मुंबई में जॉब नहीं मिलेगी। हाँ आपको प्लेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, पर ऐसा नहीं कि जॉब बिल्कुल ख़त्म हो गई है मेडिकल साइंस के अंदर। प्लेस की थोड़ी दिक्कत है, हर किसी को दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई ये सब नहीं मिल सकता है, कभी कभी पेरीफेरीज में जाना पड़ता है, पर हाँ जॉब आपको ज़रूर मिल जाएगी। सर आई एम अ नीट एस्पिरेंट, कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि पीजी ख़त्म होते तक भी घर वालों से पैसा मांगना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। देखिए इन्होंने काफ़ी सारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, उनके वीडियोस देखे हैं जो बोलते हैं कि पीजी करने तक भी पैसा मांगना पड़ता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो एमबीबीएस लगभग होती है 5.5 साल की। ओके 5.5 साल के बाद आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है, और इंटर्नशिप में आपको गवर्नमेंट पैसा देती है, ठीक है। जैसे कि बिहार में मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास मिलता है, आसाम में 24 मिलता है, तो हर स्टेट का अलग अलग है। पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद मतलब कि 4-4.5 साल के बाद आपको घर से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 99.99%, क्योंकि इंटर्नशिप में भी पैसा मिलता है। उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तब भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे 65,000 पर मंथ मिलते थे सन 2016 में, तो और अब तो और ज़्यादा हो गए, ठीक है। दिल्ली में तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनको लगभग 1.25 लैक्स मिलते हैं। तो ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, ये ठीक नहीं है। हेलो सर, नीट 2025 में मेरा 4th अटैम्प्ट था, पर सर यही एक मेरा सीरियस अटैम्प्ट था, बाकी अटैम्प्ट में सही से तैयारी नहीं कर पाया सर। इस बार हॉल में पैनिक कर गया और पेपर बिगड़ गया सर, क्या एक और अटैम्प्ट दे सकता हूँ? तो इनका बोलना है कि 4 अटैम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, एक 5वां अटैम्प्ट और देना चाहते हैं। देखिए इस पर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है। मेरा मानना है कि अटैम्प्ट लेना या अटैम्प्ट ना लेना, किसी और ब्रांच में जाना, ये डिपेंड करता है आपके खुद के डिसीज़न पे। ओके
कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि इस बार अटेम्प्ट ले लो, इस बार अटेम्प्ट मत लो। ये आपको की जो अंदर की फीलिंग है ना, उसी से पूछना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक अटेम्प्ट और लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बट आपको एक डेडलाइन तो चुननी होगी कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। भाई इस बार आपका पेपर खराब हुआ, हो सकता है अगली बार भी खराब हो जाए, कुछ और दिक्कत आ जाए। तो हमेशा हर साल बढ़ाते मत जाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे करके एक साल आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सोच समझ के कीजिए, अटेम्प्ट लेना है या नहीं लेना है ये आपका ही डिसीजन होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।